नमस्कार, मैं आपका पत्रकार साथी मनमोहन नेताम और आप देखना शुरू कर दिए हैं देवभोग डायरी। हम बात करेंगे नगर पंचायत देवभोग की और नगर पंचायत देवभोग अब बन गया है और नगर पंचायत की जिम्मेदारी देवभोग के एक भाजपा नेता अनिल बेहरा को मिली है। और हमारे साथ मौजूद हैं बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन माझी, जिन्हें दबंग नेता भी कहा जाता है। हम उनसे सीधे बात करेंगे नगर पंचायत को लेकर। भैया, सबसे पहले तो नगर पंचायत बनने की आपको ढेर सारी बधाई। थैंक यू, धन्यवाद आप सबको। आपकी पहल से नगर पंचायत बना, आपने मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों से मुलाकात की और आखिरकार नगर पंचायत पर मुहर भी लग गई। आज एक बड़ा कार्यक्रम था, अनिल बेहरा को जिम्मेदारी मिली है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है कि अब देवभोग को संवारने की जो काम है वो आप करेंगे। तो क्या प्रयास रहेगा भैया? देखिए, ये कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी की कहावत ही है कि हमने बनाया हम संवारेंगे। चल के बात करते हैं। तो संवारने का काम अब रह गया है, बन तो गया नगर पंचायत। इसको हम सुव्यवस्थित रूप में नगर पंचायत में जो फैसिलिटी चाहिए, जो चीज़ें चाहिए वो सब करने की ज़रूरत है। अब सबसे ज़्यादा जो उपेक्षित है उसको हम पहले प्राथमिकता में लेंगे। जैसे उपेक्षित में समझिए कि यहाँ के जो हमारे पास 2-3 तालाब हैं जो उपेक्षित है, जहाँ पे गंदगी है, वो उसका समुचित देखरेख हो, वो एक सौंदर्यीकरण उसमें किया जा सके। इसकी पहले प्राथमिकता दी जाएगी कि हम इन तालाबों को इसका सौंदर्यीकरण करें और सुव्यवस्थित रूप में। और जो उपेक्षित हैं बहुत सारे मामले, अनेक जगह देखेंगे कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पाए वहाँ कचड़े फेंके जाते हैं। ये नगर पंचायत बनने के बाद इसको सुव्यवस्थित करने का काम नगर पंचायत का होगा। और अब सभी बंधुओं का भी, जो यहाँ के आम नागरिक हैं, उनके भी दायित्व होता है कि हम इसको एक निश्चित जगह में फेंकें, जिससे हमारा नगर है वो सुंदर रहे और सुरक्षित रहे। ये इसके हर किसी का दायित्व भी होना चाहिए। तो नगर पंचायत में हमारा 2 गांव को और जोड़े गए हैं, झाकर, झाराबहाल और सोनामंदी। तो इन जगहों का भी अब विकास होगा। नगर पंचायत बनने के बाद इसका मद अलग है नगर पंचायत का। ग्राम पंचायत से हट करके इसके मद आते हैं, जिसके तहत जहाँ पे हमारे गौरव पथ नहीं है, सीसी रोड नहीं है, इन चीज़ों का भी यहाँ पे निर्माण किया जाएगा। वैसे तो यहाँ पे मेरे कार्यकाल में बहुत सारे गौरव पथ और जहाँ वो था, जहाँ पे सीसी रोड नहीं थे, सबको लगभग देने का काम किया है। एक ठाकुरपारा से होते हुए एक रेस्ट हाउस तक के था, जो उसकी चौड़ाई कम हो जाने से, नाली का निर्माण नहीं हो पाने से वो रुका पड़ा है। ऐसे सब जो रुके पड़े हैं जो काम हैं, उन कामों को प्राथमिकता दी जाएगी। और मेरा प्रयास होगा कि मैं इसमें अपनी एक अहम भूमिका निभा सकूं और इस देवभोग को एक सुविकसित नगर पंचायत बनाने में एक मेरी अहम भूमिका हो, ऐसा मैं सोचता हूँ। ये सरकार भी आपकी है, डबल इंजन की सरकार है और लोगों को उम्मीद भी है कि अब यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं या फिर यहाँ का जो विकास है वो गोवर्धन माझी के हाथ में है। नगर पंचायत की सारी जिम्मेदारी अब आज मंच के माध्यम से भी आपने बोला है कि जिम्मेदारी मेरी रहेगी। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे भैया, क्योंकि आज के बाद शायद काम शुरू हो जाएगा नगर पंचायत का, सबसे पहला काम अब बैठ के सीएमओ साहब से बात करेंगे कि हमारी प्राथमिकता क्या क्या नगर पंचायत की दृष्टि से कौन सा होना चाहिए, और सब मिल बैठ के, जैसे अभी सम्माननीय अनिल बेहरा जी को बना दिए हैं, सोच समझ करके बनाया है कि एक व्यक्ति अच्छा स्वच्छ छवि वाला है, उसके माध्यम से अभी जब तक के चुनाव नहीं हो जाता है तो एक संचालक मंडल हमारा इसमें काम करेगा और सीएमओ को लेकर के बैठ करके और इसकी पूरा कार्य योजना बनाएंगे कि हम इसको कैसा विकसित और अच्छा सा नगर पंचायत हमारा देवभोग हो। ये हम सबकी चिंता होगी। ये अंदर से खबर निकल के आ रही है, शायद आपको पता होगा कि नहीं होगा, कुछ लोग हाईकोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाए हैं। इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होना है। हाईकोर्ट क्या करेगी इस पर? भाई, नगर पंचायत का मामला अलग है। पंचायत के बाद में अपग्रेड हुआ है नगर पंचायत में, राजपत्र में भी आ गया, इसमें कुछ नहीं होना है। तो क्या मानते हो, लोग राजनीति कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं। अब वो अपने कार्यकाल में नहीं कर पाए तो अभी उनको खुशी होना चाहिए कि हमारा देवभोग नगर पंचायत हो जाना चाहिए, उनकी भी सहभागिता होना चाहिए, उनको खुशी जाहिर करना चाहिए। उल्टा ये अवरोध पैदा करना है और कुछ तो है नहीं। हम अवरोध पैदा न करें। इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है। नगर पंचायत बन गया, नगर पंचायत के हिसाब से इसका विकास होगा। भैया, आज नहीं तो 4 या 5 महीने बाद भी चुनाव होंगे, तो क्या मानते हैं चुनाव के बाद यहाँ पर बीजेपी का नगर पंचायत अध्यक्ष बनेगा या कांग्रेस का बनेगा? आपकी कितनी प्रबल दावेदारी हैं आपके पार्टी?
अब किसके सरकार, किसके बीजेपी की बनेगा, कांग्रेस की बनेगा, किसका बनेगा, वो यहाँ के आम मतदाता तय करेंगे। आप कितनी जोर लगाएंगे? आपके सरकार है उसका बनेगा तो विकसित होगा, फंड मिलेंगे। और अगर जानबूझ करके यहाँ के पब्लिक अगर दूसरे पार्टी का, कांग्रेस का बनाते हैं तो क्या होगा? फिर उनकी सरकार नहीं है। जिसकी सरकार है उसका अगर अध्यक्ष बनता है तभी यहाँ का समुचित विकास होना संभव है। नगर पंचायत का सबसे बहुप्रशिक्षित मतलब बहुत लंबा मांग था और अब आपके पहल से नगर पंचायत बन गया है। नगर पंचायत में जो ग्राम पंचायत से दोगुना विकास होना चाहिए, अब विकास होगा तो उसको लेकर जैसे कि बिजली की बात हो रही थी अभी मंच में, यहाँ पर शाम ढलने के बाद अंधेरा छा जाता है, तो सबसे पहले बिजली, पानी और सड़क, इसके लिए क्या रोड मैप तैयार कर रहे हैं आप लोग? देखिए, बिजली अभी हमने 132 kV विद्युत यहाँ पे देने का काम किया है, उसका सब स्टेशन इंदा गाँव बन भी चुका है। वो अभी जब तक के जो पुरानी जो लाइन है उसमें का जो तार है, सर्विस तार, जब तक के नहीं बदलेंगे तो पर्याप्त करंट हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर उसमें फुल करंट दी जाती है 132 kV का, ये गल जाएंगे, इसकी चीनी मिट्टी तक के गल जाएगा। तो ये सब चेंज होने के बाद ये पर्याप्त मात्रा में हमको विद्युत मिलेंगे। और जब तक के नहीं बढ़ेंगे, थोड़ा सा बढ़ाने के काम करते हैं तो तार टूट के गिर जाता है। तो ये इसका तो हल हो चुका है 132 kV के माध्यम से। बस ये लाइनें जो आ रही है, नई लाइन और नए वायर लगेंगे तभी हमारा विद्युत भी पर्याप्त मात्रा में हमारे क्षेत्रवासी को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। धन्यवाद भैया। ये गोवर्धन माझी हैं जो भाजपा के पूर्व संसदीय सचिव और पूर्व विधायक हैं। इनका दावा है और ये भरोसा दिला रहे हैं कि देवभोग नगर पंचायत की जिम्मेदारी अब गोवर्धन माझी के कंधों पर है। मनमोहन नेताम, देवभोग डायरी, देवभोग।